श्री सुरेश धवन जी पेट्रोल पंप के मालिक आए तो कतियाल साहब का स्वागत करें। प्रदीप वधवा जी और ओम प्रकाश तनेजा जी आए तो कतियाल साहब का स्वागत करेंगे। भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं वो आए और कतियाल साहब का अभिनंदन। हेलो श्री आजाद सिंह मलिक श्री परवीन मल्होत्रा जी आए स्वागत करें और कतियाल साहब को अभिनंदन करें। एसडीओ साहब जो आज पूरे समाज को से शील्ड फिट करेंगे श्री रमेश पटवारी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ गोहाना में कि हमारे गोहाना के बेटे को हरियाणा सरकार ने मान देकर पूरे गोहाना वासियों का गौरवान्वित किया है। हम हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं और विजय कत्ता जी का बहुत अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे इस उम्र में छोटे, मेरे से उम्र में बड़े, मेरे सभी प्यारे गोहाना वासियों को मेरी बड़ी प्यार भरी राम राम। आप ने अपना कीमती समय निकाल करके आज मेरे फादर साहब को जो दिल से सम्मानित किया है उसके लिए मैं सारी उम्र आपका कृतज्ञ रहूँगा। पिताजी ने इस डिपार्टमेंट में इतना समय अपने कर्म भूमि को या कर्म को समझते हुए जितना समय दिया है उसकी एक जो हिस्ट्री है वो आज पुण्य मेरी आंखों के सामने जो है वापस मेरे दिमाग में आ रही है, वो भी मैं साझा करूंगा। छोटे छोटे होते थे हम, फादर साहब के पास दो स्कूटर होते थे, एक हरे रंग का और एक काले रंग का। जब एसडीओ होते थे तो फादर साहब के स्कूटर पे चढ़ के हम जब बिजली दफ्तर जाया करते थे तो हमें गोहाना से निकलते हुए हर नुक्कड़ पे हर कोई प्यारा राम राम करता हुआ मिल जाता था। मैं वहाँ जब बिजली दफ्तर पहुँचते थे तो लोगों की समस्याओं की जो भी निवारण होते थे वो पिताजी करते थे और हम बिजली दफ्तर के अंदर क्रिकेट खेलते थे। अब क्रिकेट खेलने का समय तो चला गया, लेकिन इसी हंसी खेल के साथ जितना फादर साहब का कार्यकाल अब समय मिला है, आपके जितने भी बिजली से रिलेटेड जो भी कष्ट हैं उनके निवारण करने के लिए पहले भी और अब भी हम तत्पर हैं। जो हमसे जितनी सेवा हो सकेगी बढ़ चढ़ करके हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। स्वागत करने के लिए और सरकार का धन्यवाद पूछे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हरियाणा सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे बहुत ही पहले हमारे गोहाना के बहुत पहुँची हुई हस्ती है विजय कतियाल जी, उनको मान सम्मान दिया, हमारे सारे शहर का मान सम्मान बढ़ाया। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कतियाल साहब जी का भी अपेक्षा रखते हैं कि जो भी हमारे शहर की ये जो हैं एसडीओ साहब को साथ लाए हैं तो जो भी समस्याएं होंगी उनका हल करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम विंडो में बिजली विभाग से संबंधित और कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते और आशा है कि अब कतियाल जी के साथ मिलकर उनका समाधान कर पाएंगे अच्छी तरह और जो उपभोक्ता है उनको न्याय मिल पाएगा। मेरी मैडम ने भी यहाँ आना था लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो नहीं आ सकी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और मैं शहर वासियों को और पूरे जो मंडल को ये आश्वासन देते हैं कि हम मिलकर इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ पर कतियाल जी का इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हरियाणा सरकार का भी स्वागत करता हूँ कि उनको प्रसन्न बनाया गया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम मैन बाज़ार गोहाना का जो सनातन धर्म मंदिर है यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर जो है पूर्व में एससी रहे विजय कत्याल जी मौजूद हैं। अब जो है हरियाणा सरकार ने एक रिटायरमेंट के बाद दोबारा इन्हें जिम्मेदारी दी है। जिस तरह से बिजली जो उपभोक्ताएँ होते हैं उनकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, तो उसका निपटारा करने के लिए जो है अभी इनको सदस्य मनोनीत किया है, तो इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खत्री जी। ये मैं आपका जो है अब तो कई महीने से इंटरेक्शन होती आ रही है और मैं एग्जीक्यूशन नहीं कह रहा। आपका जब इनोसेंट सा चेहरा सामने आता है मेरे को और एनकरेजमेंट हो जाती है थोड़ा कोई अच्छा कुछ करने कराने की, क्योंकि ये पत्रकार बड़े तीखे होते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जो ये अब दोबारा से आपको सेवा करने का। हाँ सर, ऐसा है कि इसका जैसे मैंने बताया, मेरे को इसका ना मैंने कोई एप्लीकेशन दी, ना मेरे को कुछ इल्म था, पता नहीं था। इट जस्ट केम एज ए सरप्राइज एंड ए गॉड सेंड कहो विंडफॉल कुछ भी, या ये कहो कि जो भी जिस तरह से भी मैं अपनी ड्यूटीज़ के टाइम में अपनी परफॉर्मेंस दे पाया। ये सच्चाई है सर कि हाई कोर्ट से भी सर्विस मैटर के आते थे स्पीकिंग ऑर्डर के लिए, आज तक मेरा डिसाइड किया हुआ आज तक ना कहीं चैलेंज हुआ, ना सरकार महकमे की तरफ से और ना ही उसकी तरफ से। और मोस्टली केसेस में 99% केसेस में कहीं ना कहीं फॉल्ट होता था डिपार्टमेंट का छोटी मोटी, और वो रिलीफ ही देता था मैं एम्प्लॉय को। इसके अलावा सबसे अच्छा मैं जो अच्छा फील करता हूँ सर्विस का पार्ट, कि मेरे हाथों चाहे डीसी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पे सैकड़ों बच्चे बिजली घरों में एडजस्ट करने का मौका। तीसरी बात जो सबसे बड़ी जब मेरे को अच्छा लगता था सर्विस करने में, कि मैं असल में 100% ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ कर सका। मैं दबानी डांट लेता था, कह लेता था, अगर कोई काम में घना ही ढीला होता था उसका काम मैं खुद कर लेता था, अपना बोझ बढ़ा लेता था, लेकिन कलम से किसी का बिगाड़ता नहीं था। तो अभी जैसे सर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अब उनका समाधान कैसे करेंगे अब जो पद मिला? अब जो है ना जी, यही जो आया मेरे पास, जैसे मैंने बताया कि बेसिस इसका रेगुलेटरी कमीशन के उसमें लिखा हुआ है कि नॉलेज तो चाहिए ही जब रिटायर्ड ऐसे लेना है, तो इंटेग्रिटी बड़ा मेन उसमें डाला हुआ। इंटेग्रिटी किस लिए ज़रूरी भी है वैसे, कि मान लो जैसे अब मैं कंज्यूमर की तो है शिकायत जिसकी तकलीफ़ है, इधर पक्ष है सरकार को या महकमा को, तो जो तो ऑफिसर पेड हैं ऑन द जॉब हैं, उन्होंने अपना रोल करना ही है। वो अगर बिल्कुल अपना रोल सही करें तो ये और एडिशनल पोस्ट मेंबर जोड़ने की शायद जरूरत ही ना हो। तो इसमें मेरे को लगा कि मैं कंज्यूमर, असल में बिजली की समस्याएं काफ़ी होती हैं। मैं जो है ना ऐसे केस मेरे नॉलेज में हैं कि 2-2, 2.5 साल जो है बिजली का बिल ही नहीं डिलीवर हुआ। किसकी गलती है वो छोड़ो, लेकिन कंज्यूमर का राइट है कि एक तो उसको क्वालिटी सप्लाई मिले, खासकर ऑनेस्ट जो पे करता है क्वालिटी सप्लाई मिले, और दूसरा जो है उसको टाइम पे उसकी मीटर रीडिंग बिल मिले ताकि वो ऑनेस्टली पे कर सके। लेकिन लैप्सेस होते हैं, वर्कलोड भी बहुत होता है क्योंकि नॉर्म्स के हिसाब से स्टाफ नहीं होते, वो अलग चीज़ें हैं मतलब प्रैक्टिकली। तो जहाँ भी किसी जगह पे मान लो एसडी एक्शन लेवल पे नहीं किसी की तकलीफ दूर होती है जेन्युइन, तो एससी लेवल पे इस कमेटी में इसमें हमें उसका निवारण करना ही पड़ेगा एज पर रूल्स, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये फिर अपील में जा सकता है। अपील में जाएगा तो क्योंकि हमारे सीनियर ऑफिसर बैठे हैं तो वो एक उनके रिकॉर्ड में गलत आएगा कि भाई आपने एज पर रूल्स क्यों नहीं इसको रिलीफ दिया। तो इस तरह से समाधान होगा। तो और यहाँ पहुँचने पर जो है पूरा स्वागत किया गया है, तो यहाँ इस सभा के बारे में क्या कहेंगे मंदिर सभा में? इस सभा के बारे तो मैंने पहले भी शायद कहा है जी कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने इनको ये जब 1-2 दिन से ही शुरू हुए थे, मैंने कहा ऐसा है कि देखो मेरे को तो अगर आपका मन है,
अगर 5-10 भी आप अपने मिलने वाले इकट्ठे करके अपने घर पे भी रख लेते हो तो मैं तो वहाँ भी आ जाऊँगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं राजनीति के चलते कि भाई मैं तो वहीं हूँ जब बहुत सारे लोग मिले, लेकिन यहाँ आके मेरी आंखें खुली रह। शायद हमने कुर्सियाँ भी मैक्सिमम 40-50 ही लगाई थी, भी इतने होंगे। अब कोई तरह ग्रुप उधर खड़ा है उधर खड़ा है, तो ये फिर इसमें जब उम्मीद से ज़्यादा कोई सक्सेस जब होती है, उसमें कुछ परमात्मा की मर्जी मिली होती है।